क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को पाने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है राधा रानी की भक्ति, और राधा अष्टमी का ये दिन है उनकी कृपा पाने का अद्भुत अवसर। आज हम आपको बताएंगे इस व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और वो खास बातें जो हर भक्त को जरूर जाननी चाहिए। बरसाने की लाडली श्री कृष्ण की प्राणप्रिया राधा रानी का जन्मोत्सव आने वाला है, इसे राधा अष्टमी कहते हैं। इस दिन सिर्फ एक छोटा सा उपाय कर लेने से जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि अपने आप आने लगती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राधा नाम लेने मात्र से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और राधा अष्टमी का पर्व है भक्ति और प्रेम का सबसे बड़ा उत्सव। आज हम आपको बताएंगे व्रत का महत्व, पूजन विधि और वो रहस्य जिनसे आपका व्रत होगा फलदायी। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी का अवतरण हुआ था। जानिए किस दिन मनाया जाएगा। हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का अत्यंत पावन महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु राधा कृष्ण की आराधना कर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। देश भर में भक्तगण इस दिन राधा कृष्ण के मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और व्रत उपवास रखकर राधा कृष्ण की कृपा पाने का प्रयास करते हैं। इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा की जाती है। इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और मंत्र। राधा अष्टमी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात 10:46 से आरंभ हो रही है, जो 1 सितंबर की अर्धरात्रि 12:57 तक रहेगी। ऐसे में राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 रविवार को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी पर पूजन का मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। पूजा विधि। 1. व्रत व संकल्प। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। व्रत का संकल्प लेकर माता राधा और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। 2. पूजा स्थान की तैयारी। घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर राधा कृष्ण जी की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। आसन, फूल, दीपक, धूप तैयार रखें। 3. आवाहन व पूजन। पहले श्री कृष्ण का आवाहन करें, फिर राधा रानी का गंगाजल से शुद्धिकरण करें। पंचामृत स्नान दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल कराएं। 4. श्रृंगार व अर्पण। राधा रानी को लाल या गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। हार, फूल, बिंदी, चूड़ियां, सुहाग सामग्री चढ़ाएं। भोग में माखन, मिश्री, खीर, लड्डू अवश्य अर्पित करें। 5. आरती व मंत्र। ओम राधाय नमः मंत्र जपें। श्री राधा कृष्ण की आरती करें। भक्तिभाव से भजन कीर्तन करें। 6. व्रत का पालन। भक्तजन अर्ध दिवस का उपवास रखते हैं और दोपहर पूजा के बाद फलाहार करते हैं। कुछ लोग निर्जला या केवल फल फूल से भी व्रत रखते हैं। 7. दान व प्रसाद वितरण। पूजा उपरांत गरीबों को दान दें और प्रसाद वितरित करें। कन्याओं को सुहाग सामग्री भेंट करना भी बहुत शुभ माना जाता है। विशेष मान्यता। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की आराधना करने से वैवाहिक सुख, संतान सुख और दाम्पत्य जीवन में प्रेम व समृद्धि प्राप्त होती है। राधा अष्टमी पर पूजन विधि। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ मैं आपको सरल और संपूर्ण पूजा विधि बता रही हूँ। पूजा की तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प ले मन में राधा रानी और श्री कृष्ण का स्मरण करें। घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर पूजा स्थल सजाएं। पूजन विधि। 1. स्थान शुद्धिकरण। पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़कें। लाल या गुलाबी कपड़ा बिछाएं और उस पर राधा कृष्ण की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। 2. दीप प्रज्वलन और आवाहन। घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और फिर राधा रानी का आवाहन करें। 3.
स्नान और श्रृंगार। राधा कृष्ण जी को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराएं। स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। लाल गुलाबी रंग राधा रानी को प्रिय है। फूलों और आभूषणों से श्रृंगार करें। 4. अर्पण। कुमकुम, हल्दी, अक्षत चढ़ाएं। सुगंधित फूल गुलाब, कमल, चमेली अर्पित करें। भोग में माखन, मिश्री, खीर, पूरी, हलवा, फल आदि चढ़ाएं। 5. मंत्र और स्तुति। राधा मंत्र का जाप करें। ओम राधाय नमः। श्री राधा कृष्ण की आरती करें। भजन और कीर्तन गाएं। 6. व्रत पालन। भक्त उपवास रखते हैं, फलाहार या निर्जला। दोपहर मध्याह्न में पूजा कर व्रत का फल प्राप्त किया जाता है। 7. समापन। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। कन्याओं को फल, सुहाग सामग्री या वस्त्र दान करें। अंत में भगवान से परिवार के सुख समृद्धि और दाम्पत्य प्रेम की प्रार्थना करें। विशेष लाभ। राधा अष्टमी पर उपवास और पूजन करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, संतान सुख और घर में समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत करने से सच्चे प्रेम और भक्ति की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी, जिसे राधा जयंती भी कहते हैं, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन श्री राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में जाना जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण की आद्य शक्ति, आह्लादिनी शक्ति और भक्ति का सर्वोच्च रूप मानी जाती हैं। राधा अष्टमी का आध्यात्मिक महत्व। 1. भक्ति की पराकाष्ठा। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय अर्धांगिनी और भक्ति की देवी माना गया है। उनका स्मरण करने से भक्त को सहज ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। 2. सच्चे प्रेम का प्रतीक। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि दिव्य और आत्मिक प्रेम का प्रतीक है। 3. कृष्ण की आराध्या। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे पाना चाहता है, उसे पहले राधा का स्मरण करना चाहिए। 4. भक्ति और वैराग्य की साधना। इस दिन उपवास और पूजा करने से भक्ति में दृढ़ता और मन में शांति आती है। लोक और पारिवारिक महत्व। 1. वैवाहिक सुख। इस दिन व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। 2. संतान सुख। निसंतान दंपत्ति यदि श्रद्धा से राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। 3. समृद्धि। राधा कृष्ण की पूजा करने से घर परिवार में सुख, शांति और ऐश्वर्य बढ़ता है। 4. सौभाग्य व सुहाग। स्त्रियों के लिए यह व्रत सौभाग्य और अखंड सुहाग की प्राप्ति का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता। इस दिन बरसाना, वृंदावन, नंदगांव और मथुरा में विशेष उत्सव होते हैं। भव्य झांकियां, रासलीलाएं और भजन कीर्तन से पूरा ब्रजभूमि राधे राधे के नाम से गूंज उठता है। इस दिन राधा रानी को श्रृंगार सामग्री, गुलाब और कमल के फूल, माखन, मिश्री, खीर का भोग विशेष प्रिय होता है। संक्षेप में, राधा अष्टमी केवल एक व्रत या पर्व नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और समर्पण का उत्सव है। जो भी इस दिन श्रद्धा से राधा कृष्ण की पूजा करता है, उसके जीवन में प्रेम, सुख और आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब आती है वो खास बात जिसका इंतजार आप कर रहे थे। अगर राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी को सबसे खास है वो भोग और एक मंत्र जो राधा रानी को सबसे अधिक प्रिय है, ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राधा रानी के प्रिय भोग। राधा अष्टमी या किसी भी दिन राधा रानी की पूजा में उनके प्रिय भोग अर्पित करने से विशेष कृपा मिलती है। राधा रानी को मधुर रसयुक्त, सुगंधित और सात्विक भोग बहुत प्रिय हैं। राधा रानी के प्रिय भोग। 1. माखन मिश्री। राधा कृष्ण दोनों को ही माखन अत्यंत प्रिय है। 2. खीर। दूध और चावल से बनी खीर में तुलसी दल डालकर अर्पित करना शुभ है। 3. लड्डू, विशेषकर बूंदी और बेसन के लड्डू। 4. फल, मौसमी फल, विशेषकर अंगूर, सेब, अनार और केला। 5. मिठाइयाँ, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। 6. पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से बना पंचामृत। 7. सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता। 8. तुलसी दल। बिना तुलसी दल के भोग अधूरा माना जाता है। विशेष प्रिय अर्पण। राधा रानी को गुलाब और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए भोग के साथ फूल अवश्य चढ़ाएं। गंगाजल या गुलाब जल से बने शरबत का भोग लगाना भी शुभ है। राधा रानी को लाल या गुलाबी रंग का प्रसाद मिष्ठान अर्पित करना मंगलकारी माना जाता है।
राधा रानी को मालपुआ भी अत्यंत प्रिय भोगों में माना जाता है। विशेषकर बरसाना और वृंदावन की परंपरा में राधा अष्टमी, झूलन उत्सव और राधा कृष्ण से जुड़े पर्वों पर मालपुआ का भोग अवश्य लगाया जाता है। क्यों प्रिय है मालपुआ? मालपुआ मधुर, सुगंधित और सात्विक व्यंजन है जो राधा कृष्ण की मधुरता और प्रेम का प्रतीक है। इसे बनाने में दूध, मैदा, खोया, इलायची और घी का उपयोग होता है जो देवी देवताओं को प्रिय माने जाते हैं। इसे शहद या चाशनी में डुबोकर अर्पित करने से यह भक्ति और आनंद का प्रतीक प्रसाद बन जाता है। राधा रानी को मालपुआ अर्पित करने से वैवाहिक जीवन मधुर बनता है और घर परिवार में समृद्धि व आनंद आता है। मान्यता है कि राधा कृष्ण को भोग अर्पित करने के बाद जब भक्त प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंद, प्रेम और समृद्धि को प्राप्त करता है। राधा अष्टमी 2025 के दिन करने योग्य विशेष उपाय। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और श्री कृष्ण की आराधना करने से प्रेम, सुख और समृद्धि मिलती है। अगर आप इस दिन कुछ खास उपाय कर ले तो व्रत और भी फलदायी हो जाता है। खास उपाय 1. मालपुआ का भोग। राधा रानी को मालपुआ बहुत प्रिय है। अष्टमी के दिन मालपुआ बनाकर राधा कृष्ण को भोग लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन मधुर बनता है और घर में सुख समृद्धि आती है। 2. 108 बार राधे राधे नाम जप। दिन में 108 बार राधा नाम का जप करें। मान्यता है कि केवल राधा नाम लेने से भी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। 3. कन्याओं को सुहाग सामग्री दान करें। लाल चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर या वस्त्र कन्याओं को भेंट करें। इससे सौभाग्य और दाम्पत्य सुख बढ़ता है। 4. गुलाब और कमल का अर्पण। राधा रानी को गुलाब और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं। पूजा में इन फूलों का उपयोग करें और घर के मंदिर में सजाएं। 5. भजन कीर्तन करें। शाम को परिवार के साथ राधे कृष्ण भजन गाएं। इससे घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। 6. अन्न फल का दान। गरीबों को अन्न, फल या प्रसाद बांटें। मान्यता है कि दान करने से राधा कृष्ण का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। विशेष मान्यता। राधा अष्टमी के दिन अगर कोई भक्त राधा रानी को मालपुआ खीर तुलसी दल का भोग लगाकर ओम राधाय नमः मंत्र का जाप करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, राधा नाम लेने मात्र से ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, तो सोचिए राधा अष्टमी के इस पावन दिन अगर हम सच्चे मन से राधा रानी का स्मरण करेंगे तो कितना आशीर्वाद मिलेगा। आप सबको राधा कृष्ण का आशीर्वाद मिले, जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि कभी कम न हो। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको राधा रानी का आशीर्वाद मिले। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे। याद रखिए, श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है राधा नाम का जाप। इस राधा अष्टमी पर आप बस इतना कर लीजिए, हर दिन राधे राधे बोलने की आदत डालिए, जीवन में सुख शांति अपने आप आने लगेगी। राधे राधे।